स्टॉप स्क्रॉलिंग। अगर आप माँ या बाप हैं तो अगले चंद मिनट शायद हमेशा के लिए आपकी थिंकिंग बदल दें। तो आज हम अबाउट पेरेंटिंग की हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि तकरीबन आज के दौर में हर घर की कहानी है। रोज़ाना अपने जो है ना बच्चों से हम ये कहते हैं कि झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, मोबाइल कम इस्तेमाल करो, अच्छा अखलाक अपनाओ। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ देर बाद वही बच्चा वही काम रिपीट कर रहा होता है जिससे हमने उसे मना किया हो। सो द रियल प्रॉब्लम हेयर, आज आखिर गलती कहाँ हो रही है? तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। यहाँ पर जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। मैंने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद मैं अपना खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। खाने में मैंने आलू लोबिया का सालन और 7 फुलके बनाए हैं दोपहर के खाने में। तो साथ साथ खाना बनाते हैं, घर के रैंडम काम करते हैं और साथ अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या आज के जो बच्चे हैं पहले जैसे नहीं रहे? क्या मोबाइल और सोशल मीडिया ने उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज कर दी है? द रियल प्रॉब्लम ये है या कहीं और छुपी हुई है? हकीकत ये है कि चाइल्ड साइकोलॉजी कई बरसों से एक भी बात बता रही है, बच्चे सबसे पहले आपकी बातें नहीं सुनते बल्कि दे ऑब्जर्व यू। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपके अल्फाज से पहले आपका लहजा महसूस करते हैं, वो आपकी नसीहत से पहले आपका रवैया देखते हैं, वो फिर खामोशी से ये फैसला करते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। शायद यही वो सच है जो आज अगर समझ आ जाए तो आप हमेशा के लिए अपने बच्चे से बात करने का अंदाज बदल देंगे। यहाँ पर जी पॉइंट नंबर 1 मैं डिस्कस करती हूँ। चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम योर एक्शन देन योर वर्ड्स। एक इमेजिन करें जो शायद आपके घर में भी तकरीबन हर सुबह में होता हो। वक्त जो है ना वो सुबह का है और एक माँ जल्दी जल्दी अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रही है। बच्चा जूते पहनने में चंद मिनट ज़्यादा लगा देता है और माँ जो है ना बेख्तियार लाउड आवाज़ में वो बात करना शुरू कर देती है, जल्दी करो, तुम कभी वक्त पर काम ही नहीं करते। सिर्फ चंद लम्हों बाद वही माँ नरमी से कहती है कि बच्चे या बेटा हमेशा सुकून से बात किया करो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। नाउ स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। इस बच्चे ने असल में क्या सीखा? क्या इसने ये सीखा कि गलत गुस्सा है, या इससे ये सीखा कि हालात मुश्किल हो तो ऊंची आवाज़ में बात करना बिल्कुल नॉर्मल है? यही वो फ़र्क है जो अक्सर वालिदैन महसूस ही नहीं करते। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में उसका जो दिमाग है वो एक रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है। रोज़ हज़ारों छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर महफूज कर रहा होता है। आपकी आवाज़, आपके चेहरे के तासुरात, आपका सब्र, आपकी बेसब्री, आपके अल्फाज, हत्ता कि वो आपकी खामोशी भी इसके लिए एक सबक बन जाती है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये भी देख रहा होता है कि आप मुख्तलिफ हालात में हाउ यू एक्चुअली बिहेव। इसलिए बाज़ औक़ात वालिदैन हैरान होकर कह रहे होते हैं, हमने तो अपने बच्चों को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया। लेकिन ज़रा खुद से गौर से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या कभी बच्चे ने आपको फ़ोन पर यह कहते हुए सुना है कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ? शायद आपने ये जुमला सिर्फ एक बार कहा हो, लेकिन बच्चे के दिमाग के लिए वो एक बार ही काफ़ी था। क्योंकि ना बच्चे का जो दिमाग है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम वो है। तो जो है ना वो जो बच्चा है उसके दिमाग के लिए एक बार ही काफ़ी था। क्यों ना कि बच्चे के नज़दीक एक्शन आर ऑलवेज लाउडर देन वर्ड। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, बल्कि वो बच्चे की पहली ट्रेनिंग एकेडमी होती है। वो हर दिन, हर लम्हा, हर रद्द-ए-अमल सीख रहा होता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। इसीलिए एक नसीहत दो मुख्तलिफ घरों में दो मुख्तलिफ नताइज देती है। वजह सिर्फ एक ही है, बच्चे अल्फाज को ज़्यादा देर नहीं याद रखते, बल्कि वो इन अल्फाज के पीछे छुपी हुई ज़िंदगी को कभी नहीं भूलते। और यहाँ से हम एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर बच्चा वाकई हमारे अमल से सीखता है तो फिर बहुत से वालिदैन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपने बच्चों को इत्मीनान में क्यों नहीं जीत पाते? द आंसर इज़ डीपर देन यू थिंक। और यही जो पॉइंट है नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, द मोमेंट्स डैट शेप अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर बच्चे वाकई हमारे अमल को देखकर सीखते हैं तो फिर कुछ बच्चे बहुत जल्द अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और जबकि कुछ बच्चे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मजबूत रहते हैं। वाई डज डैट हैपन? इसका जवाब एक ऐसी हकीकत में छुपा है जिस पर ज़्यादातर वालिदैन कभी गौर ही नहीं करते। बच्चे को सबसे ज़्यादा याद वो नसीहत रहती है जो आपने उसे दी थी, बल्कि वो लम्हा याद रहता है जब से कोई गलती हुई हो। आपने उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया? अकॉर्डिंग टू ब्रेन रिसर्च, ऐसे लम्हात सिर्फ याददाश्त का हिस्सा नहीं बल्कि इमोशनल मेमोरीज का जो है ना बच्चे के दिमाग पर महफूज हो जाते हैं। यही छोटी छोटी तजर्बात आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल्फ इमेज बनाते हैं, यानी वो अपने बारे में क्या सोचता है। फ़र्ज़ करें आपका बच्चा गलती से पानी का गिलास गिरा देता है, आप सिर्फ चंद सेकंड में दो मुख्तलिफ कहानियाँ शुरू हो सकती हैं यहाँ पर।
पहली कहानी जो है वो आप गुस्से से कहते हैं तुम से एक काम भी ठीक से नहीं होता। दूसरी कहानी में आप गहरा सांस लेते हैं, काम डाउन होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है और मिलकर साफ करते हैं। द ग्लास इज़ द सेम बट द लेसन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एक बच्चे ने सीखा कि गलती करने वाला इंसान काबिल कबूल नहीं होता, जबकि दूसरे बच्चे ने यह सीखा कि गलती इंसान का हिस्सा है और उसे दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि बच्चे की शख्सियत एक दिन में नहीं बनती, इट इज़ बिल्ट वन मोमेंट एट अ टाइम। हर तारीफ, हर डांट, हर मुस्कुराहट, हर बेसब्री, हर माफ़ी, हर रद्द-ए-अमल उस शख्सियत की एक नई ईंट रख देता है। वालिदैन अक्सर समझते हैं कि लंबी लंबी नसीहतें बच्चे को बदलेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि बच्चे की ज़िंदगी को ज़्यादातर वो छोटे छोटे लम्हात बदलते हैं जिन्हें हम खुद भी मामूल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एक और मंजर देखें। एक वालिद अपने बेटे से कहते हैं, हमेशा सच बोलने वालों को अल्लाह पसंद करता है। लेकिन चंद घंटों बाद एक फ़ोन आती है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि इन्हें कह दो कि घर नहीं है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि घर नहीं है, कि वालिद के लिए शायद सिर्फ एक मामूल का बहाना था, लेकिन बच्चे के लिए ये एक नया जो है ना लाइफ लेसन था। वो ये समझने लगा कि सच बोलना ज़रूरी है बट ओनली टिल इट बिकम डिफ़िकल्ट, यानी खामोश पैगाम उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। एंड दिस इज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ पेरेंटिंग। बच्चे आपकी बातें याद रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी मतलब समझने की कोशिश करते हैं। वो ये देखते हैं मुश्किल वक्त में आप कैसा करते हैं, इख्तलाफात के वक्त आपका लहजा कैसा है, और होने पर आप जिम्मेदारी लेते हैं या बहाना बनाते हैं। यही चीज़ें उनके किरदार का हिस्सा बनती चली जाती हैं। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ नसीहतें काफ़ी क्यों नहीं होती, लेकिन अभी एक हकीकत बाकी है और यही वो है जो बहुत से वालिदैन को हैरान देती हैं। बाज़ औक़ात हम बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं, उनके लिए हर कुर्बानी दे देते हैं, फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जाते हैं। व्हाई डज़ लव सम थिंग्स फेल टू रिक्रिएट कनेक्शन? इस सवाल का हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं आपको डिस्कूंगी। बिकम द एग्जाम्पल योर नीड्स। अब तक हमने ये समझ लिया है कि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को गौर से हैं देखते हैं। एक सवाल जहन में आता है, इफ़ पेरेंट्स चेंज देमसेल्फ कैन चिल्ड्रन रियली चेंज? जवाब है यस, एब्सोल्युटली, बट नॉट नाइट। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चे का दिमाग हर रोज़ नए एक्सपीरियंस यूज़ करता है। अगर तक वो घर में गुस्सा बेसोच चीखना देख रहा होता, लेकिन आज से वो एहतराम और बर्दाश्त देखने लगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग भी नहीं आपको कबूल करना शुरू कर देता है। स्मॉल चेंजेस रिपीट एवरी डे क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। इसलिए कामयाब वो नहीं होते जो हर वक्त बच्चों को लेक्चर देते हैं। सक्सेसफुल पेरेंट्स बिकम लिविंग एग्जाम्पल। उन जिंदगी खुद एक ऐसी किताब बन जाती है। बच्चे जो है ना रोते हैं बगैर किसी नसीहत के। अब एक लम्हे अपने घर के माहौल के बारे में सोचें। अगर आप चाहें कि आपका बच्चा दूसरों की इज्जत, तो क्या वो आप अपने वालिदैन से एहतराम से करते हुए देखता है? अगर आप चाहते हैं कि वो बोले, तो क्या वो आपके हालात में भी सच बोलते होता है? आप चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, तो क्या आप उस हर गलती पर उसे शर्मिंदा है या उसके हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो दोबारा कोशिश सके? सवाल बच्चे के लिए नहीं, केयर फॉर अस चिल्ड्रन योर लाइफ स्टाइल बिफोर दे फॉलो योर। तो आपके अल्फाज से ज़्यादा किरदार पर यकीन करते हैं। और बात हमेशा याद रखिए, आपके बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, ऐसे वालिदैन चाहिए जो अपनी तस्लीम कर सके, दिलजद कर सके और हर दिन पहले से बेहतर इंसान की कोशिश करें। जब बच्चा बहन को अपनी गलतियों से सीख देखता है, तो वो भी है कि अच्छा इंसान बनना किसी दिन का इम्तहान नहीं बल्कि जिंदगी का सफ़र है। योर चिल्ड्रन इज़ नॉट लिसनिंग योर वर्ड, योर इज़ वाचिंग योर लाइफ। ये एक खूबसूरत जुमला हर वालिदैन के लिए कहानी है। उनका हर अमल, हर फैसला हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना होता है। अगर आज की ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक आदत भी बदले, लेकिन है आप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। रियल पेरेंटिंग नसीहत और रोज़ के किरदार से ज़्यादा होते। बच्चे वो नहीं बनते जो हम बनने की कोशिश करते, या बच्चे वो बनते हो वो हमें बनते हुए हैं। वीडियो आपकी को चेंज करती है पेरेंटिंग की, तो अपने तक ना रखिएगा, पेरेंट्स तक भी ज़रूर देगा जो स्ट्रॉन्ग और कॉन्शियस चिल्ड्रन बनाना चाहते हैं। हिट द लाइक button, subscribe and turn on the notification bell so you miss our next brand new content. Thank you so much for watching. I shall see you next video. Take care and all remember, every child is more than they are listening. अगर आपको थोड़ी सी भी हो तो प्लीज़ चैनल पर जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम एक फैमिली बन सके। हाफिज़।